पूर्वांचल पर पकड़ बनाने की जंग में पूरब और पश्चिम के शूटर्स एक साथ आए और राजधानी में किया रक्तपात। 6/1/2021 को कठौता चौराहे पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति अजीत सिंह का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस को लगा कि मर्डर की कहानी सिर्फ पूर्वांचल तक सिमटी हुई है, लेकिन जांच के तार जब एक दूसरे से जुड़ने लगे तो अजीत सिंह मर्डर केस के नए खिलाड़ी सामने आए। हम लोगों को एक सफलता इसमें यह प्राप्त हुई है कि शार्प शूटर जो इस घटना को अंजाम देने में साथ निभाया था, संदीप सिंह उर्फ बाबा की गिरफ्तारी आज की गई है। अजीत हत्याकांड में ये नए किरदार हैं और इन किरदारों की कहानी हरियाणा तक फैली है। घटना में को कारित करने हेतु 7 लोग ने अलग अलग रोल्स निभाए। एक अजीत को मारने के लिए 7 शूटर भेजे गए थे। कोई कार से था तो कोई बाइक से। सरेराह हुए इस हत्याकांड ने लखनऊ पुलिस को चुनौती दे दी थी। उस चुनौती को पुलिस ने स्वीकार किया और 15 दिन में हत्याकांड की हर गुत्थी को सुलझा लिया। आज इसी उलझी गुत्थी को सुलझाने वाली कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि 7 शूटर्स ने कैसे अजीत सिंह की हत्या की और फिर वहां से भागने के लिए क्या क्या किया। तो 6 जनवरी 2021 यही वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम गई। एक माफिया और उसके पीछे 7 बदमाश। वक्त शाम का था, इलाका विभूति खंड का था। वो गाड़ी से उतरता है, कुछ सामान खरीदता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठता है। इसी दौरान एक के बाद एक फायरिंग की आवाज आती है। फायरिंग शुरू हो जाती है। लखनऊ में हुए साल के सबसे बड़े गैंग वॉर में पूर्व से पश्चिम तक माफियाओं की सांठगांठ थी। 6 जनवरी को कब, क्या और कैसे हुआ, न्यूज़ 18 पर विस्तार से देखिए आप। ये कहानी फिल्मी नहीं, असली है। इस कहानी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरा गैंग है। इस कहानी में पूर्वांचल और पश्चिम का खतरनाक सांठगांठ है। बात सिर्फ इतनी है कि पूर्वांचल किसका है। पूर्वांचल के माफिया राज पर अधिकार किसका है। पैसा और पावर की इसी चाहत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्त रंजित हो गई। पूर्वांचल पर पकड़ बनाने की जंग में पूरब और पश्चिम के शूटर्स एक साथ आए और राजधानी में किया रक्तपात। इससे पहले कि अजीत सिंह हत्याकांड की पूरी कहानी बयां करें, थोड़ा बैकग्राउंडर समझ लीजिए। ध्रुव सिंह उर्फ कुट्टू सिंह, अखंड प्रताप सिंह उर्फ जो भी नाम हो, आजमगढ़ की जेल में बंद है। ये मुख्तार गैंग की इन लोगों से नहीं बनती। अजीत सिंह मुख्तार गैंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी करने लगा। अजीत सिंह की मदद मुख्तार और उसके गुर्गे कर रहे थे। इसके अलावा अजीत सिंह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्याकांड का गवाह था। सीपू की हत्या के आरोप में कुट्टू सिंह जेल में है। कुट्टू को डर था कि अगर अजीत की गवाही हुई तो उसकी मुश्किलें बढ़नी तय है। पूर्वांचल के एक हिस्से में अजीत सिंह के बढ़ रहे प्रभाव और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में गवाही से रोकने के लिए कुंटू और अखंड ने रची अजीत की हत्या की साजिश। अजीत सिंह की हत्या की प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी। अजीत सिंह को रास्ते से हटाने के शार्प शूटर की तलाश जारी थी। कुट्टू सिंह की यह तलाश पूरी हुई चंदौली में, जब कुट्टू सिंह के गुर्गों के शार्प शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा से संपर्क किया। कुट्टू से संपर्क में आने के बाद संदीप सिंह ने कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर डेथ से संपर्क किया। वारदात को अंजाम देने के लिए संदीप सिंह बाबा ने गिरधारी उर्फ डॉक्टर से संपर्क किया और गिरधारी को जिम्मेदारी दी गई पश्चिम से 2 शूटर्स का इंतजाम करने की। गिरधारी ने ही पश्चिम से जय और वीरू शूटर्स का इंतजाम किया। डॉक्टर डेथ उर्फ गिरधारी लोहार पूर्वांचल से लगाए पश्चिमी यूपी के शार्प शूटर से बातचीत करने में जुट गया। मिशन बड़ा था क्योंकि अजीत सिंह मुख्तार गैंग के दम पर पूर्वांचल में फल फूल रहा था, इसलिए उस पर किसी भी तरह का हमला करने से पहले प्लानिंग की जरूरत थी। डॉक्टर डेथ
उर्फ गिरधारी लोहार मर्डर की प्लानिंग में मास्टर है। उसे सब कुछ पता है कि कब, कहां और कैसे गोली मारनी है। अजीत की हत्या के लिए 6 जनवरी के दिन को तय किया गया। गिरधारी उर्फ डॉक्टर, रवि यादव, संदीप सिंह बाबा, अंकुर और जय वीरू शिकार की तलाश में 6 जनवरी की शाम को निकल गए। तो ये साल का सबसे बड़ा गैंग वॉर था। इसी पर जो आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं लगातार कि 6 जनवरी की वो शाम थी और यही वो तारीख थी जब इतना बड़ा गैंग वॉर हो जाता है। हम लखनऊ की गोलियों की तड़तड़ाहट की बात कर रहे हैं जिससे पूरे इलाके में गहमा गहमी फैल गई थी। कुछ दिनों की माथापच्ची के बाद संदीप उर्फ बाबा गिरधारी लोहार ने पश्चिमी यूपी के सुनील भाटी गैंग से 2 शार्प शूटर सेट कर लिए। डील डन हो गई, जगह और हत्या की तारीख तय कर ली गई। अब बारी थी पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच के सबसे बड़े गठजोड़ पर आखिरी कील ठोकने की। एक बाइक पर गिरधारी और रवि यादव, दूसरी बाइक पर संदीप सिंह बाबा और अंकुर और तीसरी बाइक पर जय और वीरू। ये सभी लोग सोफिस्टिकेटेड पिस्टल से लैस होकर अजीत सिंह की तलाश में निकल गए। गिरधारी लोहार, जय तोमर उर्फ जय उर्फ मुस्तफा उर्फ वीरू समेत सभी शूटर्स निकल पड़े उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। देर शाम 8:30 बजे विभूति खंड इलाके के कठौता चौराहे पर एक दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए अजीत अपने साथी मोहर के साथ अपनी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो से उतरा। सामान लेकर वो वापस लौट रहा था, तभी इन सभी 6 शूटर्स ने हर तरफ से घेर कर अजीत पर गोलियों की बौछार कर दी। अजीत की मौत हो गई और इस शूट आउट में एक शूटर राजेश तोमर उर्फ जय को भी गोली लग गई। तो आपको बताएं कि रात के 8:30 बजे के आसपास का समय था जब लखनऊ में हुए इस गैंग वॉर में अजीत सिंह की मौत हो जाती है। बदमाशों का साथी घायल हो गया और इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद डॉक्टर डेथ की जिम्मेदारी थी। अब आपको बताएं यहां पर कि वो सभी शूटर्स को प्लान के मुताबिक लखनऊ से बाहर भेज देते हैं। गिरधारी लोहार ने कुछ ऐसा करा, एक एक करके सभी बदमाश विभूति खंड से निकलने लगे। इधर मीडिया को खबर लग गई कि विभूति खंड में गैंगवार हुई है। पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि गैंगवार है या फिर मर्डर। घटना के बाद डॉक्टर डेथ और बाकी बदमाश अपने अपने इलाकों में लौटने लगे। अंकुर और संदीप पहले घायल साथी को लेकर बस अड्डे की ओर चल पड़े। यही लाल डस्टर कार और कमता बस अड्डे पर बाइक से पहुंचे घायल शूटर। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ गया था और यही पहला क्लू पुलिस की सफलता की पहली सीढ़ी बना। जय उर्फ वीरू उर्फ मुस्तफा को फर्स्ट एड देना जरूरी था, लिहाजा उसे फर्स्ट एड लखनऊ में ही दिया गया। ये तीनों बदमाश जब बस अड्डे पर पहुंचे तो वहां इनका एक साथी डस्टर कार लेकर पहले से ही खड़ा था। तीनों ने बाइक को वहीं खड़ा किया और फिर कार में बैठकर लखनऊ से फरार हो गए। जय को लेकर वीरू, अंकुर और बंधन सुल्तानपुर की तरफ निकल गए, जहां पर घायल का इलाज कराया गया। बदमाश लखनऊ में सबसे बड़ा गैंगवार कर चुके थे और शहर से बाहर भी जा चुके थे। अब चुनौती पुलिस के सामने थी कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लखनऊ पुलिस के ऑफिसर इस गैंगवार का खुलासा करने के लिए जुट गए। उन्हें पहली सफलता सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुल्तानपुर से मिली। संदीप सिंह बाबा रोडवेज बस में बैठकर अंबेडकर नगर की ओर निकल गया तो ये घायल शूटर्स को लेकर सुल्तानपुर, लेकिन घटनास्थल और सुल्तानपुर के नर्सिंग होम में शूटर्स के फुटेज सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके थे। पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही थी, सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके थे, लेकिन इसकी शिनाख्त करना अभी भी मुश्किल हो रहा था। लिहाजा लखनऊ पुलिस ने इनके फोटोग्राफ्स को क्राइम डाटा से मैच करवाया तो बदमाशों के चेहरे सामने आने लगे। शूटर्स के इन फुटेज को जुर्म की दुनिया के दिग्गजों को दिखाया गया
तो शूटर्स की शिनाख्त हो गई। राजेश तोमर उर्फ जय, मोहम्मद मुस्तफा उर्फ वीरू, संदीप सिंह बाबा, अंकुर सिंह, रवि यादव और गिरधारी उर्फ डॉक्टर। पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी बदमाशों की पहचान कर ली है। संदीप उर्फ बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ पुलिस ने इस पूरी घटना से पर्दा भी उठा दिया है। संदीप ने ही पुलिस को पूरी प्लानिंग के बारे में बताया कि कैसे डॉक्टर डेथ के साथ मिलकर उसने गैंगवार को अंजाम दिया। गिरफ्तार शूटर संदीप की जबानी कत्ल और साजिश की पूरी कहानी लखनऊ पुलिस ने तो बयां कर दी, लेकिन जय, वीरू, अंकुर और रवि यादव की गिरफ्तारी के साथ ही कुछ और सवालों के जवाब का भी रहेगा इंतजार। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो पुलिस ने इस कांड में जितने भी शूटर शामिल थे उनकी पूरी कुंडली बताई है। जो गिरफ्त में हैं और जिनके पीछे अभी भी पुलिस है, वो काफी शातिर अपराधी रहे हैं। सबसे पहले बात संदीप सिंह उर्फ बाबा की करते हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलुआ थाना क्षेत्र के महुअर गांव में संदीप सिंह उर्फ बाबा, कभी छोटे छोटे मारपीट और अंगबाजी करने वाला संदीप पुलिस के रिकॉर्ड में 1 लाख का इनामी बदमाश है। संदीप सिंह उर्फ बाबा सुनील लाठी गिरोह का ही शार्प शूटर रहा है। पुलिस ने संदीप को अंबेडकर नगर से गिरफ्तार किया। यहाँ बलुआ और कई थानों में उसके खिलाफ रंगदारी के मामले दर्ज चल रहे हैं। इसके अलावा जौनपुर, सोनभद्र, मऊ, वाराणसी और आजमगढ़ में भी उसके खिलाफ रंगदारी सहित कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। संदीप का नाम चंदौली में इसलिए भी चर्चा में नहीं आया क्योंकि उसने अधिकतर वारदात जिले के बाहर अंजाम दिए हैं। जबकि संदीप ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या अलीगढ़ के राजेश तोमर और शूटरों के साथ मिलकर की। राजेश तोमर अजीत सिंह की गोली से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि संदीप ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी, जिससे मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार शार्प शूटर संदीप कई मुकदमों में वांछित भी है और इनकी आपराधिक इतिहास बहुत लंबी है। इनके नाम कई अपराधों में प्रकाश में आया, परंतु इस अपराध में अभी तक ये बिल्कुल रुपोश था। बड़ी मेहनत से क्राइम ब्रांच और विभूति खंड की टीम ने सुराग रसी पता रसी करते हुए अन्य मुखबिरों की सूचना से इनका नाम उजागर किया। ये थाना बलुआ चंदौली के हिस्ट्री शीटर भी हैं और ये 10,000 रुपये का इनामी भी है जिला जौनपुर से। वारदात में शामिल एक और शूटर की पहचान हो गई है। पता चला है कि ये शूटर हरियाणा का रहने वाला मुस्तफा और बंटी है। फिलहाल मुस्तफा लखनऊ पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के खुलासे में जो बात सामने आई है उसमें ध्रुव सिंह उर्फ गुड्डू और अखंड प्रताप सिंह के कहने पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में 6 अपराधी शामिल थे। गिरधारी उर्फ डॉक्टर, शिवेंद्र उर्फ अंकुर, राजेश तोमर उर्फ जय, मुस्तफा उर्फ वीरू, संदीप ने गोलियां चलाई थी। वहीं राजेश तोमर के तौर पर घायल शूटर की शिनाख्त हुई है। एक शूटर गिरधारी और डॉक्टर को नई दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं 2 आरोपी अंकुर और बंधन के मुंबई में पकड़े जाने की सूचना है। जब ये लोग घटना करते हुए भागे तो गिरधारी एवं रवि, जो कि एक स्कूटी पर थे, अन्यत्र चले गए। शेष लोग एक साथ कमता पर जाकर मिले, जहां पे बंधन द्वारा उनको अपने गाड़ी में बिठाया गया और बिठाकर अलकनंदा अपार्टमेंट्स लाया गया। इसमें बताना लाजमी है कि घटना के दौरान गोली लगने से एक शूटर, जिसका नाम संदीप द्वारा जय बताया गया, जिसका शिनाख्त राजेश तोमर उर्फ जय के नाम से हुआ है। पुलिस के अनुसार घायल शूटर अलीगढ़ का राजेश तोमर है। वो पाकपत के सुनील लाठी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। 6 जनवरी को विभूति खंड में अजीत सिंह की ताबड़तोड़ दर्जनों गोलियां दागकर हत्या कर दी गई थी। शूटआउट में एक शूटर के घायल होने की बात भी सामने आई थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस सुनील लाठी गैंग से शूटर का संबंध सामने आया है, वही सुनील लाठी जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोपी है। शार्प शूटर जो इस घटना को अंजाम देने में साथ निभाया था, संदीप सिंह उर्फ बाबा, पुत्र विजय, निवासी ग्राम महुअर कला, थाना बलुआ, जनपद चंदौली की गिरफ्तारी आज की गई है।
कल इनको पूछताछ हेतु जनपद अंबेडकर नगर से बुलाया गया था और देर रात तक पूछताछ इनके साथ किया गया। पूछताछ इनसे जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार ये ज्ञात हुआ कि इस घटना में को कारित करने हेतु 7 लोग ने अलग अलग रोल्स निभाए। पुलिस ने बताया कि कैसे संदीप, मुस्तफा और राजेश ने अजीत सिंह की हत्या के लिए रैकी की और कई बार प्लानिंग की। संदीप के साथ गिरधारी उर्फ डॉक्टर उर्फ कन्हैया, रवि यादव, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, राजेश तोमर उर्फ जय, बंटी उर्फ वीरू उर्फ राजेश उर्फ मुस्तफ़ा ने मिलकर फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। साथ पासी में बंधन सिंह भी अपने लाल रंग की डस्टर के साथ उपस्थित था। अजीत सिंह की हत्या के लिए किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, शूटरों को हायर किया गया और वारदात को अंजाम दिया गया, इससे साफ है कि किस तरह से पूरा गैंग बना करके इन्होंने प्लानिंग की थी और अजीत सिंह को निशाने पर लिया था, जिसका खुलासा लखनऊ पुलिस ने कर दिया है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।